सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बड़े विचित्र, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही ताजा प्रासंगिक सवाल किया। आज सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाओं पर सुनवाई होना था। एक याचिका पर चंद्रचूड़ ने खुद सुनवाई की और दूसरी याचिका पर जो 51वें सीजेआई होने वाले हैं संजय खन्ना ने सुनवाई की। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि दोनों न्यायाधीशों ने याचिकाओं को खारिज कर दी और स्पष्ट कहा कि अब ये प्रासंगिक नहीं रही। जबकि चंद्रचूड़ ने एक बात कही कि आप हम अभी हाल ये देखते हैं, अब समय अभी उचित नहीं है, अतः हम इस याचिका पर बाद में विचार कर सकते हैं। ये चंद्रचूड़ का बयान। दूसरी तरफ संजय खन्ना ने तो बड़ी विचित्र बात कर दी। उन्होंने याचिका खारिज की और इसके साथ एक विशेष टिप्पणी भी कर दी कि आपको सबसे पहले हाई कोर्ट में जाना था, उसके निर्णय के बाद हमारे यहाँ आना था, तब हम सुनवाई करते। जो भी अब ये उनका सोच है, इसके बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते। अब सवाल ये आता है कि जो याचिकाएं दायर की गई थी वे राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनमत की रक्षा के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है, चुनाव व्यवस्थाओं की रक्षा के लिए थी। यदि ऐसी सुनवाई आती, ऐसी याचिकाएं आती है तो उसको प्रथम वरीयता के आधार पर सुनना चाहिए। और जहाँ तक अब तो जनता साफ कह रही है कि जब करोड़ों जनता विरोध में है, खुलेआम विरोध कर रही है, तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान लेना चाहिए। याचिकाएं खारिज करने की बजाय खुद को संज्ञान लेते हुए अपना स्पष्ट निर्णय देना था, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। जो भी हो, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो हुआ है घटनाक्रम, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। किंतु सच बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट शायद नाजी गैंग को अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट कर रही है, नाजी सरकार को पूरा समर्थन दे रही है। इसके कारण भी अनेक हैं, हम उन कारणों पर भी अभी कोई बात करना नहीं चाहते। हम सबको पता है कि सीजेआई चंद्रचूड़ और मोदी के बीच क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे ने एक दूसरे को प्रभावित किया। जो भी हुआ हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जो 90% जनता का जो जन विश्वास था, उस विश्वास में कमी आई। यदि सुप्रीम कोर्ट प्रथम वरीयता में मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लेता और खुद सुनवाई करता, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक कि 90% जनता सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा करती कि यह वास्तव में संविधान की रक्षा का काम करती है, यह देश की चुनावी व्यवस्था की रक्षा करती है और प्रजातंत्र, जनतंत्र और जनमत की रक्षक संस्था, संवैधानिक संस्था है। उसको ऐसा करना ही चाहिए था। अब नहीं किया तो न इसमें आप बोल सकते हैं, न हम बोल सकते हैं, 90% जनता कुछ कह सकती है। देश की हालत कैसे सुधरेगी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब यह अभी दूसरा मैटर। मैं अभी से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उनके निर्णय के आधार पे ही तो देश की अब ये तो जो होना था वो तो हो ही गया। अब सुप्रीम कोर्ट को एक खास निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य के जो चुनाव हो वो ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वे मतपत्रों से चुनाव होना चाहिए। और चुनाव आयोग जो बार बार झूठ बोलता है, गलत हलफनामे देता है, उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। किंतु सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। मात्र नोटिस दे देने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को तो स्पष्ट निर्णय देना चाहिए कि इस प्रकार आपने किया है, ये जनता के साथ मजाक है, प्रजातंत्र के साथ मजाक है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो, या देश की जनता आपकी गुलाम नहीं है। आप इस देश के जनता के नौकर हो, और नौकर को नौकर के दृष्टिकोण से ही
काम करना चाहिए। ये मामला है, बड़ा विचित्र निर्णय हुए हैं। हम तो इस निर्णय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपका नाम? केसी यादव। ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लश्करी, थीम न्यूज चैनल उज्जैन।